रावण से भी खतरनाक है कलयुग का ये राक्षस। कलयुग में करेगा कल्कि अवतार का सामना। काल युग का काल है कली। आइए जानते हैं दोस्तों कलयुग के एक ऐसे राक्षस के बारे में जिसके आने से धरती पर मच जाएगी तबाही और भगवान विष्णु हो जाएंगे अपना आखिरी अवतार लेने के लिए मजबूर। हम बात कर रहे हैं राक्षस कली के बारे में। कलयुग में भगवान विष्णु के कल्कि अवतार का शत्रु राक्षस कली के जन्म की कथा तब की है जब इस सृष्टि का निर्माण नहीं हुआ था। कथा के अनुसार दोस्तों इंद्रदेव ने एक खतरनाक राक्षस का वध कर दिया था और वे बेहद खुश थे। भगवान विष्णु द्वारा राक्षस के वध की बात सुनकर महर्षि दुर्वासा भगवान इंद्र को बधाई देने जाते हैं और अपने साथ एक फूलों की माला उपहार स्वरूप में ले जाते हैं। महर्षि दुर्वासा देवराज इंद्र से मिलकर उनको वो माला भेंट करते हैं और चले जाते हैं। फिर इंद्रदेव के दरबार में सभी देवताओं की सभा बुलाई जाती है। उसमें महर्षि दुर्वासा को भी बुलाया जाता है। राक्षस वध की खुशी में मगन देवराज इंद्र ने महर्षि दुर्वासा द्वारा दी गई माला अपने हाथी को पहना दी थी। महर्षि दुर्वासा जब सभा में पहुंचते हैं तो उन्होंने देखा कि उनकी दी गई माला इंद्रदेव के हाथी के कदमों में पड़ी है। अपने उपहार का ऐसा अपमान देखकर महर्षि दुर्वासा को बहुत क्रोध आ जाता है और वे इंद्रदेव को श्राप दे डालते हैं। महर्षि दुर्वासा कहते हैं कि जिस वैभव और यश के नशे में चूर होकर तुम देवताओं ने मेरा अपमान किया है, यही यश और वैभव तुमसे छिन जाएगा। महर्षि दुर्वासा के श्राप का असर बहुत जल्द ही देवलोक में देखने को मिलता है। देव कमजोर पड़ने लगते हैं और राक्षस देवों पे हावी होने लगते हैं। राक्षसों का प्रकोप इतना बढ़ जाता है दोस्तों कि भगवान इंद्र का सिंहासन खतरे में आ जाता है। देव अपनी ऐसी हालत से परेशान होकर भगवान विष्णु के पास जाते हैं और उनसे पूछते हैं कि वो कैसे वापस सब कुछ ठीक करें। भगवान विष्णु सभी देवताओं से कहते हैं कि वापस अच्छी स्थिति में आने के लिए देवताओं को क्षीर सागर में सागर मंथन करना होगा और उस सागर मंथन से निकले अमृत से ही देवताओं का कल्याण हो सकेगा। दोस्तों देवताओं को सागर मंथन के लिए असुरों की मदद की भी जरूरत होती है। असुरों के राजा बलि असुरों के गुरु शुक्राचार्य के कहने पर देवताओं का साथ देते हैं, मगर राजा बलि एक शर्त भी रखते हैं कि सागर मंथन से जो भी निकलेगा उसका बराबर बंटवारा होगा देवों और असुरों में। देव इस शर्त को मान लेते हैं। फिर गरुण देव मंदराचल पर्वत को क्षीर सागर में ला करके रखते हैं और पर्वत को वासुकी शाप से बांध करके सागर मंथन शुरू किया जाता है। दोस्तों सबसे पहले सागर मंथन से जो निकलता है उस बारे में ना देवताओं को पता था और ना ही असुरों को। सागर मंथन से पहले विष निकलता है और विष ऐसा कि जिसे ना ही देवता पी सकते थे और ना ही असुर। ऐसी स्थिति में सबका उद्धार करने के लिए भगवान शंकर उस विष को ग्रहण कर लेते हैं। जब भगवान शंकर विष ग्रहण कर रहे होते हैं तो उस विष की कुछ बूंदें राक्षस कली के मुंह में गिर जाती हैं और इससे उसकी मौत हो जाती है। इस घटना को राक्षस कली के परबाबा अर्धम देख रहे होते हैं और अपने पोते की ऐसी मृत्यु को देखकर राजा अधर्म को बहुत क्रोध आता है और वो देवों से इसका बदला लेने के लिए सही समय का इंतजार भी करते हैं। दोस्तों सागर मंथन वैसे ही चलता रहता है। फिर सागर मंथन से अमृत की उत्पत्ति होती है। जब अमृत सभी देवताओं में बांटा जाता है तो अमृत की कुछ बूंदें क्षीर सागर में गिर जाती हैं। जब ये बूंदें कुछ गिरती हैं तो राजा अधर्म कुछ अमृत की बूंदें अपने पोते को माया से पिला देते हैं और कली पुनः जीवित हो जाता है और अमर हो जाता है। कली अपने भौतिक रूप में नहीं आ पाता है, इसलिए समाज की बुराइयों को कली का रूप कहा जाता है। इस समाज में द्वेष, नफरत, अधर्म, असत्य और भी समाज की जितनी विसंगतियां हैं वो कली की ही है। कली का कोई आकार नहीं है, कली एक भाव है जो हमारे अंदर है। इस कली तत्व का अंत करने के लिए कलयुग के अंत में भगवान विष्णु अपना आखिरी अवतार कल्कि अवतार लेंगे और कली का वध करेंगे। तो दोस्तों ये थी कलयुग के राक्षस कली की जन्म कथा और आप भी समाज की कली को पहचान रहे हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि कली किन रूपों में हमारे